ये बस तीन तीन कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लो और आप भी ना प्रो ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना शुरू कर दोगे। ये जो तीन कैंडल्स हैं इसके ऊपर लिटरली लोग बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं और ये आपका ट्रेडिंग गेम पूरा का पूरा चेंज कर सकती हैं। तो मैं आपको बड़ा क्विकली लेके चलता हूँ वीडियो के ऊपर। ये जो तीन कैंडल स्टिक पैटर्न है इनको समझ लो यार किसी तरह। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहला है डोजी, दूसरा है इनगल्फिंग कैंडल और तीसरा है हमारे पास हैमर या शूटिंग स्टार। इसके पीछे इनके नामों के ऊपर ना जाए, इसके पीछे इसकी साइकी को थोड़ा सा समझ लें, जो कि मैं आज बड़े क्विकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। डोजेस जो हैं वो मार्केट के अंदर या तो न्यूट्रलिटी को शो करती हैं या इनडिसीजन को शो करती हैं और इनके नीचे बहुत छोटी सी बॉडी होती है कैंडल की और नीचे या ऊपर बहुत लंबा विक होता है या शेडो भी बोलते हैं इसको। ये जो विक है या शेडो है ये क्या शो करता है? ये बेसिकली रिजेक्शन ऑफ द प्राइसिंग लेवल, या तो सेलर्स एम्पावर हो रहे हैं या बायर्स एम्पावर हो रहे हैं। लेट्स से प्राइस नीचे गिर रही है और आपको वहां पर एक डोजी नजर आती है, तो इसका मतलब है प्राइस नीचे गिरी है बहुत ज्यादा और फिर वापस आगे बंद हुई है और बॉडी जो है कैंडल की वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसका मतलब है मार्केट सही तरह भी डिसाइड नहीं कर पा रही। मैं अभी आपको चार्ट पे जाके एंड पे बताता हूँ कि इन कैंडल्स को कहाँ पर कैसे यूज करना है अच्छी ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन नजर आती है, बहुत लंबी सी विक नजर आती है। अच्छा, और जो अगली कैंडल है हमारे पास वो इनगल्फिंग कैंडल है। जैसे पिछली कैंडल जो नई कैंडल बनती है वो पिछली कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर बिल्कुल समा लेती है। इसमें हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, यानी कि ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि पिछली उससे जो कैंडल है वो उसकी बॉडी कंप्लीटली उसके अंदर आ गई। बॉडी का होना लाजमी है, लोग पूछते हैं विक्स भी होनी चाहिए, विक्स का कोई रूल नहीं है, लेकिन बॉडी का होना लाजमी है। दैट ऑल मैटर्स। कि जो रेड कैंडल है, अगली कैंडल जो बनी है वो इतनी बड़ी बनी है कि ऊपर से लेके नीचे तक रेड कैंडल की पूरी रेंज को उसने कवर कर लिया है। इसी तरह आपकी जो रेड कैंडल नीचे बेरिश जो इनगल्फिंग कैंडल है उसके अंदर उसने अपनी पिछली कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लिया, तो इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और आखिरी है हैमर। हैमर में होता यह है कि आपके पास एक हथौड़े की तरह, जैसे हथौड़ी होती है उसके ऊपर एक बॉडी होती है, नीचे एक लंबी सी स्टिक है जिससे आप हथौड़ी यूज करते हैं, तो हैमर इसका नाम इसलिए है। और इसमें भी आपको अच्छी खासी प्राइस रिजेक्शन नजर आती है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको यूज कहाँ पर करना है। उससे पहले शूटिंग स्टार देख ले। शूटिंग स्टार जैसे टूटता हुआ सितारा होता है तो उसके पीछे एक लाइट होती है, तो शूटिंग स्टार में भी आपको बॉडी नीचे नजर आएगी और उसके ऊपर एक आपको विक नजर आएगी। डोजी और हैमर्स में फर्क यह है, डोजी की बॉडी ना होने के बराबर होती है और हैमर्स की छोटी सी बॉडी होती है। अब मैं आपको लेके बताता हूं करना क्या है। जब भी अप ट्रेंड के अंदर शूटिंग स्टार नजर आए तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ट्रेंड रिवर्सल का, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही थी और आपको ये रेड कैंडल बनी हुई नजर आई शूटिंग स्टार। इसका मतलब है प्राइस अब ऊपर गई है और वहां से रिजेक्ट होते यहां पर आगे प्राइस बंद हुई है। तो इसका कलर जो भी हो, कलर में ना आप जाइए, लेकिन अगर आपको शूटिंग स्टार नजर आता है तो बहुत सारे लोग इसको ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं। इसी तरह जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस नीचे गिर रही हो और आपको हैमर मिल जाए वहां पर, तो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं क्योंकि इट कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल। इसी तरह आपको जब भी इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न नजर आएगा तो इसका मतलब है जिस कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है उसकी डायरेक्शन में प्राइस जाएगी। जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर बने तो जब ये कैंडल बनती है ग्रीन वाली आगे, तो इसका मतलब है इसके बाद प्राइस ऊपर जा सकती है। इसी तरह अगर आपके पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है जिसमें उसने पिछली कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लिया है, तो इसका मतलब है कि अब प्राइस नीचे जाएगी। जो आपकी डोजेज हैं, डोजेज शो करती हैं या तो कंसोलिडेशन, और अगर आपको डोजी इस तरह से मिल जाए जिसमें हैमर और शूटिंग स्टार वाली फिलॉसफी आपने इंप्लीमेंट करनी हो, तो डोजी को हमेशा अकेले यूज नहीं करते, डोजीज को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर यूज करते हैं। तो डोजी के ऊपर आप खाली डोजी देख के डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें आपको बाकी चीजें ऐड करनी है अपने एनालिसिस के अंदर। हैमर और शूटिंग स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसी तरह आपका इनगल्फिंग कैंडल स्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है।
मैं बड़ा क्विकली आपको चार्ट में एक दो स्पॉट करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये प्राइस गिर रही थी यहाँ पे नीचे और हमें ये एक हैमर मिल गई है, और इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे तक प्राइस गई है, यहाँ पर उन्होंने रिजेक्शन आई और प्राइस वापस ऊपर आई है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें प्राइस कैसे ऊपर गई है। इसी तरह ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो आपको यहाँ पर एक क्या मिली है, एक डोजी है, लेकिन डोजी को भी हम यूज कर सकते हैं। एक डोजी है आपके पास और ये आपके पास एक हैमर है, और उसके बाद आप देखें प्राइस कैसे नीचे गिरी है। इसी तरह इनगल्फिंग कैंडल भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। हमें यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल कैसे नजर आ रही है, ये जो एक, नहीं दिस इज नॉट इनगल्फिंग, लेकिन हमें अगर कोई इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर नजर आ जाए जिसने पिछली कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लिया हो अपने अंदर, जैसे ये भी एक इनगल्फिंग कैंडल है। इसमें आपके पास पहले एक हैमर बनती है और उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट ये इनगल्फिंग ही है। ये पिछली कैंडल को कंप्लीट उस बॉडी को उसने अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है। तो ये भी एक आपके पास बुलिश सिग्नल है। सो अगर आप इन 3 कैंडल्स को चार्ट में जाकर नहीं पढ़ते, देखते नहीं है अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले, तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इट, बिकॉज ये वो कैंडल पैटर्न है जो कि प्रो ट्रेडर्स देखकर अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे करें, डेली पे करें, 4 आवर्स के चार्ट पे करें, डजंट मैटर, ये आपको पैटर्न हर जगह पर नजर आएंगे और इसके पीछे इनकी साइकी को समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप इन वाले जो उनसे कैंडल्स हैं इनके ऊपर आप अपने कोई ट्रेडिंग डिसीजन करते हैं या नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।